गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कितना प्यारा गुलाब का फूल खिला हुआ है और नई पत्तियां हैं। नई पत्तियां ग्रीन ग्रीन दोस्तों कितनी अच्छी लगती हैं। और पुरानी पत्तियां देखिए दोस्तों थोड़ी सी इस तरीके से हो जाती हैं। अब इनको कितना भी हम केयर करें लेकिन दोस्तों फिर भी ये हो ही जाता है। हालांकि मैं इसमें छिड़काव करती हूँ पानी का। देखिए आपको कुछ दिखाई भी दे रहा होगा। तो ये दोस्तों मैं सुबह ही करती हूँ, क्योंकि शाम को मैंने दोस्तों इसमें गुलाब के पौधे में आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी पौधों में ना करिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब जैसे ये वाला पौधा है, तो देखिए ये वाला पौधा जो है इसमें मैंने कर देती हूँ तो इसमें मिलीबग लग जाता है, तो इसलिए मैं इसको अब शाम को नहीं करती हूँ इसमें। तो मैं ये भी देखती हूँ दोस्तों कि कौन सा पौधा को शाम को करना होता है और कौन से पौधे को शाम को नहीं करना होता है, जिसमें मिलीबग वगैरह लगने का चांसेस होते हैं। तो इसमें मिलीबग नहीं लगता है, तो इसलिए मैं इसको कर देती हूँ। क्योंकि गुलाब के पौधे को सुबह शाम छिड़काव कर देना चाहिए, तो इसकी पत्तियां जो है इस तरीके से नहीं होती हैं। अब ये ज्यादा पानी की वजह से भी हो सकती है दोस्तों, कि ज्यादा पानी होगा, या फिर ये गर्मी की वजह से भी हो सकता है। अब दोनों में से कोई भी रीजन हो सकता है दोस्तों। अब पता नहीं चल पाता कि किस रीजन की वजह से ये हुआ है, लेकिन पानी अब मैं बहुत ही दोस्तों लिमिटेड देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ। और ये कितना प्यारा लग रहा है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे दोस्तों। तो गर्मियों के मौसम में दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो खाद है, जो आप पॉट में जो खाद यूज़ कर रहे हैं, वो खाद दोस्तों गर्म नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर गर्म खाद पौधे में लग गई, उसकी जड़ों में लग गई, तो आपका पौधे मरने की भी चांसेस होते हैं। तो दोस्तों ये जो है आप जो है गर्मियों के मौसम में कभी भी गर्म खाद प्रयोग ना करें। तो जिसमें कि दोस्तों नीम की खली होती है, तो नीम की खली जो है आप पौधों में ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर करनी भी है तो बिल्कुल ही थोड़ी मात्रा में करिए गर्मियों के मौसम में, वरना दोस्तों आप ना ही करें। और गर्मियों के मौसम में दोस्तों ठंडी खाद यूज़ करनी चाहिए। तो ठंडी खाद दोस्तों पत्तियों की होती है, तो आप पत्तियों की खादें यूज़ कर सकते हैं पौधों में। और अगर आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद प्रयोग करनी है पौधों में, तो दोस्तों उसको आप ठंडी बना लीजिए। जैसे कि क्योंकि गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट दोनों जो है दोस्तों गर्म होती हैं, तो आप उसे ठंडी कैसे बना सकते हैं कि आप उसको पानी में भिगो दीजिए और उसको 2 से 5 दिन तक आप उसे रखिए। और उसके बाद दोस्तों उसको छान के आप अपने पौधों में लिक्विड खाद के रूप में डाल सकते हैं। तो वो दोस्तों ठंडी भी हो जाती है और लिक्विड भी होती है। तो गर्मियों में आप दोस्तों वही यूज़ करिए। तो वो मई और जून के मौसम में जब चिलचिलाती धूप होती है दोस्तों, तो आप वही खाद अपने पौधे में यूज़ करिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पौधों में गर्म खाद लग गई तो पौधा मरने के भी चांसेस होते हैं। और दोस्तों दूसरी बात कि अगर आप जब भी गर्मियों के मौसम में गुड़ाई भी करें, जब खाद डालें तो गुड़ाई करें, तो दोस्तों गुड़ाई करने के बाद भी क्या होता है कि पौधे के पोर्स खुल जाते हैं और फिर गर्मियों के मौसम में गर्म हवा भी उसमें लग सकती है। तो सेफ साइड दोस्तों यही रहता है कि आप अगर आप लिक्विड डालेंगे तो आपको गुड़ाई करने की भी जरूरत नहीं रहेगी गर्मियों में। तो दोस्तों गर्मियों में गुड़ाई अगर आपको करनी भी है तो शाम को करिए, या फिर बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। धूप नहीं निकलनी होनी चाहिए, वरना आपके पौधों में गर्म हवा लग सकती है जड़ों में। क्योंकि गुड़ाई से यही होता है कि मिट्टी के पोर्स खुल जाते हैं और उसे ऑक्सीजन मिलती है पौधे को। लेकिन अगर उसे गर्म हवा लग गई तो दोस्तों पौधे को नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए आप गुड़ाई भी जो है वो शाम को कीजिए या फिर बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। और कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप वगैरह है तो उस समय ना ही कीजिए गुड़ाई। और खाद जो ऐसे मैंने आपको बताया कि गर्म खाद का प्रयोग गर्मियों में बिल्कुल भी मत कीजिए। नीम की खली बहुत ही गर्म होती है। अगर आपके पौधों में ज़्यादा लग गई और सेंसिटिव है आपका पौधा, तो बिल्कुल मर जाएगा दोस्तों। तो आप जो है अपने पौधों में लिक्विड खाद जो ठंडी होती है गर्मियों में, जब चिलचिलाती धूप होती है दोस्तों, तो वही खाद आप यूज़ करिए। तो पौधों में जैसे मैंने आपको बताया, अब नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं आपको दोस्तों वो भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप लिक्विड और ठंडी खाद को बना सकते हैं और गर्मियों के मौसम में आप किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको मेरी जानकारी दोस्तों कैसी लगी आज की मुझे बताइएगा। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, खाद के बारे में, गुड़ाई के बारे में,
और जो भी आपको चीज़ें बताई आपको कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कभी दिखाऊंगी दोस्तों ज़रूर ठंडी खाद के बारे में। तो फिर मिलती हूँ आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।